जय भीम उनको है जो मुझसे कुछ दूर बैठे हैं। अब तो आई आवाज पीछे तक, तो साथ में जोर से बोलना है, पता लगना चाहिए कि पंसिल नगर में कोई प्रोग्राम हो रहा है। जोर से बोलना है, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अब एक बात बताइए, यहाँ दीदी कृष्णा राही को कौन कौन जानता है? जो जानता है दीदी कृष्णा राही को सभी हाथ उठाएं, जो जो जानते हैं वो। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है दीदी कृष्णा राही अभी जिंदा है, लेकिन कहा जाए कि परम पूज्य बाबा साहब जैसा इंसान ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा। और बाबा साहब क्या है सुनिएगा, बाबा साहब ने क्या कर दिया जो आज मनवादी लोग हमसे जलते हैं। सुनिएगा, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब की जन्म जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं, इसीलिए कहना है विश्व विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे। कहते हैं ना, विश्व विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे। रंग धड़ंग रहे ना कोई, ना ही जुल्म सहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। विश्व विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे। विश्व विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे। रंग धड़ंग रहे ना कोई, ना ही जुल्म सहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। तालियों के साथ चलना है। सही बात है ना, आज कोई भी व्यक्ति इतना नहीं है कि हमसे टकरा सके, क्योंकि बाबा साहब की संतान है। बाबा साहब के बेटे कैसे हैं कि राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत हम भी रखते हैं। ये भीम के दीवाने हैं कि राह में मुश्किलें आए तो हिम्मत हम भी रखते हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो ताकत हम भी रखते हैं। अरे किसी ने रोका है भला सोलों को भड़कने से, मिटाने वालों को मिटाने की इनायत हम भी रखते हैं। और ये जो मनवादी हैं वो जलते हैं हमसे। क्यों जलते हैं सुनिएगा। क्यों जलते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने इतना कुछ दिया है ना। आज शान शौकत से बैठे हैं दीदी कृष्णा राही, यहाँ मन से गा रही है, परम पूज्य बाबा साहब ने दिया। इसीलिए कहना है, विश्व विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे। रंग धड़ंग रहे ना कोई, ना ही जुल्म सहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे।
यादव पाल मोरिया पिछड़े पैरों तले रहे। वो ये नहीं समझते कि परम पूज्य बाबा साहब हमारे महापुरुष हमें अधिकार देकर के गए हैं, तो हमें किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। यादव पाल मोरिया पिछड़े पैरों तले रहे। और संविधान ने दे दी ताकत, बाबू नहीं करे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे। ये मनवादी अवसरवादी खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर। यानी कि अगर बहुजनों से, बाबा साहब के दीवानों से अगर ऊंची आवाज में भी बात की, तो हम बाबा साहब की औलाद है, किसी से डरेंगे नहीं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है कविलास शिक्षक जी की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये भी एक बात कह रहे हैं कि बाबा साहब की संतान है, बाबा साहब के सैनिक, बाबा साहब के बेटे, बाबा साहब के सिपाही कभी किसी से डरते नहीं है। और अगर बात आई हमारे हक अधिकारों की, तो हमें सिद्ध नाक बनने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए कहना है ये मनवादी अवसरवादी खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर। और भीमा कोरे गांव याद कर हमें नहीं लगता है डर। हमें नहीं लगता है डर, हमें नहीं लगता है डर, हमें नहीं लगता है डर, हमें नहीं लगता है डर। बता देना है कि मनवादियों, हम उस 500 महारों की औलाद हैं जिन्होंने 28,000 पेशवाओं को खदेड़ खदेड़ करके मारा था। अगर हमारे अधिकारों की बात आई, हमारे संविधान की बात आई, बाबा साहब के सम्मान पर बात आई, तो हमें सिद्धनाक बनने में कोई समय नहीं लगेगा। इसीलिए कहना है हे मनवादी अवसरवादी खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर। और भीमा कोरे गांव याद कर हमें नहीं लगता है डर। हमें नहीं लगता है डर, हमें नहीं लगता है डर। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है फूल सिंह जर्मन जी की तरफ से, तरुण विहार कॉलोनी वालों की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इसलिए कहना चाहूंगी सैनिक मेरे 500 ही थे, सैनिक मेरे 500 ही थे, पीछे नहीं हटे, हटे पीछे। 28,000 से 30,000 के बीच पेशवाओं की सेना थी, लेकिन 500 महार पीछे नहीं हटे। लेकिन बात आती है कि भीमा कोरेगांव क्यों हुआ। पेशवा के, बाजीराव पेशवा के समय हम लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण किया जाता था। जब इस
देश में अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो बाजीराव पेशवा ने युद्ध की घोषणा कर दी कि अंग्रेजों से युद्ध करेंगे और अपने देश से अंग्रेजों को भगा देंगे। जब ये बात महारों को पता चली और महारों का जो सबसे बड़ा जो था महारों में, जिससे महारों का जो मुखिया था वो था सिद्धनाथ। सिद्धनाथ ने विचार बनाया कि यही हमारे अधिकारों को पाने का सुनहरा अवसर है और अपनी 10, 20, 50 लोगों को ले जा करके बाजीराव पेशवा के पास जाते हैं। जब बाजीराव पेशवा के पास जाते और कहते हैं कि अगर आप हमें हमारे अधिकार वापस दे दोगे तो हम तुम्हारी तरफ से अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। लेकिन पता है बाजीराव पेशवा ने क्या कहा कि तुम अधिकारों की बात कर रहे हो, तुम्हें तो सुई की नोक के बराबर भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। इतना सुनकर के सिद्धनाथ को गुस्सा आ जाता है और वहीं से फौरन चले आते हैं और सीधा अंग्रेजों के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारी मांगें पूरी कर दो तो हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और अंग्रेजों को शर्त मंजूर हो जाती है और युद्ध लड़ते। युद्ध का समय आता है, 1 जनवरी आती है, सुबह 12 बजे से और रात के 12 बजे तक युद्ध होता है। और रात के 12 बजे तक पेशवा रणभूमि को छोड़ करके चले जाते हैं। इसीलिए हम 500 महारों की औलाद हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया जितेंद्र कौशल भैया की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसीलिए कहना है कि हम उन्हीं 500 महारों की औलाद हैं। ये मनवादी अवसरवादी खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर, खून बहेगा सड़कों पर। भीमा कोरे गांव याद कर हमें नहीं लगता है डर, 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 हमें नहीं लगता है डर। और सैनिक मेरे 500 ही थे, सैनिक मेरे 500 ही थे, पीछे नहीं हटे। इसीलिए सैनिक मेरे 500 ही थे, पीछे नहीं हटे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है ना, 56 इंच का। लेकिन मैं बता दूं कि 56 इंच का सीना उन 500 महारों का है। वरना तुम देख लो 28,000 में 500 का भाग दे दीजिए, कितना निकल के आएगा? 28,000 में 500 का भाग देने पर 56 निकल के आता है। और कैसे, सुनिएगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है मुन्नालाल नागर जी की तरफ से, तरुण विहार कॉलोनी, इनकी तरफ से आया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और ये राजेंद्र कौशल त्रिमूर्ति नगर, इनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। इसीलिए कहना है 56 इंच का सीना मैं बता रही हूँ कैसे। सैनिक मेरे 500 ही थे, सैनिक मेरे 500 ही थे, पीछे नहीं हटे। और एक एक ने 56 मारा, एक एक ने 56 को मारा। हम उन्हीं वीरों की औलाद हैं। एक एक ने 56 मारा, नीर सखून बहे, भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब।
और ये 100 रुपए का पुरस्कार है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये DN जाटव पंसील नगर सहायक मंत्री PHE विभाग इनकी तरफ से आया है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार है डॉक्टर आशीष बरिया जी की तरफ से, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और एक बात, इन सभी भीम सैनिकों का कहना है मनवादियों से, क्या तू कुत्ता है गधा कमीना, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है मुनमुन सागर की तरफ से, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया सतीश खिंडोनिया जी की तरफ से, इंद्रमणि नगर इनकी तरफ से, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और बात आती है, जैसे कि बाबा साहब की बात आई हाई कोर्ट में मूर्ति लगवाने की, तो कैसे भौंक रहे थे क्या? सबसे ज्यादा जो संघर्ष किया मूर्ति को लगवाने में, सबसे ज्यादा संघर्ष किया आदरणीय राय सिंह बौद्ध जी ने, जो कि रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत संघर्ष किया। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहूंगी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है राम किशोर हिंदोलिया जी की तरफ से, तू कुत्ता है गधा कमीना, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की। और मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर, जिसमें एक व्यास है या पता नहीं घास है, वो कह रहे थे परम पूज्य बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है महादेव अपोरिया जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, इनकी तरफ से आया है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कैसे भौंक रहे थे, इसीलिए तू कुत्ता है गधा कमीना, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की। एक मिश्रा वो भी भौंक रहा है, भी जयंती को लेकर के भौंक रहा है वो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, चाहे कितने भी भौंकते रहो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है संगीता सोलंकी जी की तरफ से, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। कितने भी भौंकते रहो, लेकिन कहना चाहूंगी, गोबर मूत्र को खाने वाले नाव काद रोकने की, नाव काद रोकने की, नाव काद रोकने की। आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की, आदत तेरी भौंकने की। और गोबर मूत्र को खाने वाले नाव काद रोकने की, नाव काद रोकने की, नाव काद। सुधर जा चिलगो जर्ग भरौला, यानी कि चुरपुट, सुधर जा चिलगो जर्ग भरौला, भावना बिना महे हम खोला दी और मिशनरी आखिरी बार कहे, भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे, भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे।
वाला नहीं है। मैं बोल देती हूँ कहीं पर भी मेरा प्रोग्राम होता है कि अगर मनोरंजन के लिए बुलाना है तो मैं नहीं आऊंगी। अगर मनोरंजन के लिए बुलाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी और आप अपने पैसे खर्च ना करें। लेकिन हाँ, अगर मिशन के लिए बुलाओगे तो दीदी कृष्णा राही जरूर आएगी। इसीलिए मैं नचाने कुदाने हंसाने वाला काम नहीं करती हूँ। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है फूल सिंह मौर्य नेताजी की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसीलिए कहना है, जो लोग बाबा साहब पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं और कहते हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, संविधान के निर्माता नहीं, इसीलिए कहना चाहूंगी संविधान के है निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। जहर बदलना नफरतबाजी बहुजन के हक को खाकर, 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 बहुजन के हक को खाकर। और ऐसा ही नहीं है, ये लोग शुरू से ही बहुजनों के हक को खाते आ रहे हैं। जितना बाबा साहब ने दिया, संविधान में लिख करके दिया, उतना भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए कहना चाहूंगी, अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। संविधान की है निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर। जहर उगलना नफरतबाजी बहुजन के हक को खाकर, 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 बहुजन के हक को खाकर। इसीलिए बीएन राव मुलाजिम केवल, बीएन राव मुलाजिम केवल औकात में रही। और बीएन राव की बात आती है, लोग कहते हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, संविधान के निर्माता बीएन राव है। तो मैं बता दूं, बीएन राव का काम होता था कि जितने भी संविधान सभा के जो अधिकारी हैं उन सभी की सेवा करना, ये बीएन राव का काम था। संविधान के निर्माता नहीं थे, इसलिए कहना है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है अनिल सागर चाचा जी की तरफ से, और ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है केवी दोहरे जी की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और अनिल चाचा जी कौन है ये बताइए, यहाँ पे कौन है? हाथ खड़ा करके। अनिल चाचा जी की तरफ से आया, यानी मामा के चाचा जी या मेरे नाना जी हैं, उनकी तरफ से आया है। इसीलिए सिर्फ फ्री सेवा देने का काम करते थे बीएन राव जी। बीएन राव मुलाजिम केवल औकात में रहे। गौतम तीर्थ राज सर्वोत्तम सौंप यही कहे। यानी कि मैं बता दूं, मैं जो भी गीत गाती हूँ, मेरे अंकल हैं वो मेरे लिए लिखते हैं, और आज जागरण में मेरी जो पहचान बनी है उन्हीं के गीतों की वजह से बनी। इसीलिए कहना है, गौतम तीर्थ राज सर्वोत्तम सौंप यही कहे। भारत रत्न विश्व निर्माता बाबा साहब अमर रहे।
100 रुपए का पुरस्कार है GR गोथ लुम्बिनी विहार कॉलोनी, इनकी तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं खाना खाया क्या? किस किसने खाया खाना? खाना खा लिया। जिन्होंने नहीं खाया है तो वो खा लेना, और जो खा लिए है खाना वो यहीं बैठे रहना, और जब तक आप लोग बैठोगे तब तक प्रोग्राम चलेगा। और आप घड़ी लगा के देख लेना, दीदी कृष्णा राही का गाना, एक गाना आधा घंटे से कम का नहीं होता है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है रूप सिंह खन्ना जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। और 100 रुपए का पुरस्कार है डॉक्टर MR रेपुरिया जी, इनकी तरफ से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है कृष्ण गोपाल चौरसिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इनकी तरफ से। एक बार इनकी जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है देवेंद्र चौरसिया जी की तरफ से, खाटीपुर, इनकी तरफ से एक बार आया है। जोरदार ताली बजा दी सभी के लिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है शैलेंद्र प्रताप कदम जी की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए खाना खा के और इधर वापस आना बैठने के लिए। और 100 रुपए का पुरस्कार आया है रितेश कुमार हीरो, इनकी तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसलिए कहना है आप लोगों को यही बैठना है, खाना खा के आइए फिर यही बैठ जाइए। ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है संदेश निशा माथुर की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है नरेंद्र चौधरी इंद्रमणि नगर, इनकी तरफ से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है सीमा टेलर, इनकी तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सभी के लिए। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है अखिलेश अहिरवार, जिला निवाड़ी प्रदीप गौतम दतिया, इनकी तरफ से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है गौरी शंकर अरगल जी की तरफ से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार है जीतू पिंटू पार्क वाले, इनकी तरफ से। एक बार इनकी जोरदार ताली बजा दी। इसलिए कहना चाहूंगी कि कर सको तो अपनी वाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो। कर सको तो अपनी वाड़ी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो वो असर पैदा करो। और जीना है इस दुनिया में इंसान की जिंदगी, जीना है इस दुनिया में इंसान की जिंदगी, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। विभूति ज्ञान की ज्योति हर कोई आज कहे, रंग धड़ंग रहे ना कोई ना ही जुल्म सहे। भारत रत्न विश्व निर्माता